हेलो। अच्छा, कहाँ तक बेटा पढ़ा था? केमिकल प्रॉपर्टी सारी होगी और फिर केमिकल रिएक्शंस होंगे सारे। अब आते हैं फिल्म टेस्ट। एक रह गया टॉपिक, वो है लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम एंड बेरिलियम। देखो, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का। डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप। देखो बेटा, लिथियम और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं अपने ग्रुप के मेंबर से मुख्तलिफ है। देखो, लिथियम की प्रॉपर्टीज और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज। लिथियम एंड बेरिलियम डिफर इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर अदर मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। ठीक है, तो इसका रीजन है कि लिथियम का साइज छोटा है अपने ग्रुप में, बेरिलियम का साइज अपने ग्रुप में छोटा है। देखो, लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम एंड बेरिलियम ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज, ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी, लिथियम और बेरिलियम जो है उनका साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होगी, हाई होगी। प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन, इनमें पोलराइजेशन भी क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। पोलराइजेशन का मतलब होता है इंटरेक्शन विद वाटर। इसके साथ इंटरेक्शन वाटर के साथ। अब देखो, जो लिथियम है वो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। जब साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। बेटा, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन डिवाइड बाय साइज अपॉन। देखो, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, देखो चार्ज डेंसिटी है चार्ज अपॉन
डिवाइड बाय साइज ऑफ आयन। इसका मतलब जिसका साइज छोटा होता है उसकी चार्जेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि देखो चार्जेंसी चार्ज ऑफ द आयन डिवाइड बाय साइज ऑफ द आयन। इसका मतलब चार्ज तो सबके ऊपर प्लस वन है फर्स्ट ग्रुप में, मगर साइज जिसका सबसे छोटा होगा उसकी चार्जेंसी ज्यादा होगी। जिसकी चार्जेंसी ज्यादा होती है उसकी हीट ऑफ एडिशन भी ज्यादा होती है। इसका मतलब वाटर के साथ वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ वो आयन स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है, उसकी हीट ऑफ एडिशन भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हीट ऑफ एडिशन will be more if size of ion smaller. And charge is more. In group first A, lithium has more heat of addition. हीट ऑफ एडिशन का मतलब है वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और एनर्जी रिलीज करना, वाटर के साथ इंटरेक्ट करके एनर्जी रिलीज करना। तो इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा जो वाटर के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा वो लिथियम होगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है। साइज छोटे की वजह से उसमें इंटरेक्शन क्या होती है, वाटर के साथ स्ट्रांग होगी और ज्यादा हीट रिलीज होगी। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम है। अच्छा बेरिलियम इसलिए ज्यादा है, बेरिलियम हीट ऑफ एडिशन इसलिए ज्यादा है कि बेरिलियम का साइज भी छोटा है, चार्ज भी बड़ा है। साइज भी छोटा है और चार्ज भी क्या है उसके ऊपर, बड़ा है। तो इन सेकंड ग्रुप इन ग्रुप टू ए DE has more heat of addition। अच्छा heat of addition decrease in groups, heat of addition decrease in groups। heat of addition ग्रुप में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि साइज आयन का बढ़ जाता है। increase in साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन बढ़ जाता है। अच्छा एडिशन एंथैल्पी और ग्रुप टू ए is more than group first A। तो एडिशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, जो एडिशन एंथैल्पी है वो किसकी ज्यादा होगी बेटा, ग्रुप ग्रुप टू वालों की। जो ग्रुप टू वाले की एडिशन एंथैल्पी ज्यादा है किससे, ग्रुप फर्स्ट से। अच्छा तो अब आते हैं जो लिथियम की प्रॉपर्टीज हैं जो अपने ग्रुप के मेंबर से नहीं मिलती हैं, जो लिथियम की प्रॉपर्टी जो अपने ग्रुप के मेंबर से नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छा लिथियम की प्रॉपर्टीज, अच्छा इसमें हेडिंग बेरियम के बाद क्या की, बेरियम के भी लिखा है इसमें, बेरियम को बाद में पढ़ा लेते हैं, लिथियम का पढ़ लेते हैं जो ग्रुप में नहीं है। यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरियम, ठीक है। तो यूनिक बिहेवियर ऑफ लिथियम, लिथियम, अच्छा लिथियम इज मोर हार्ड इन ग्रुप फर्स्ट की। लिथियम जो है वो ग्रुप फर्स्ट में क्या है, ज्यादा हार्ड है, मतलब बाकी सब
सॉफ्ट होते हैं, लिथियम क्या है, हार्ड होता है। नंबर 2, लिथियम फॉर्म compounds of lithium cool in nature। तो कंपाउंड्स ऑफ लिथियम है कोल इन नेचर, मतलब लिथियम की जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेचर क्या होती है, कोलेंट होती है। ठीक है, कोलेंट नेचर के कंपाउंड्स से लिथियम बनाता है। अच्छा, उसके बाद है लिथियम कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म lithium nitride, other alkali metal do not combine with the nitrogen। जो दूसरे alkali metals हैं वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते। लिथियम कार्बोनेट is unstable, decompose on heating, into lithium oxide and carbon dioxide। Other alkali metal carbonate are stable, other alkali metal carbonates are stable। मतलब लिथियम जो कार्बोनेट है वो अनस्टेबल है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा। देखो लिथियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा हीट से। मगर दूसरे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये क्या स्टेबल है, वो स्टेबल है, मगर लिथियम कार्बोनेट क्या है, अनस्टेबल है। देखो लिथियम जो कार्बोनेट है इसको जब हम हीट देंगे तो क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा, दूसरा कार्बोनेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। लिथियम ऑक्साइड बनेगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी सोडियम कार्बोनेट हीट से क्या है, स्टेबल है। बाकी जो भी ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट्स हैं वो क्या है, हीट से स्टेबल एंड डिकम्पोज नहीं होते, मगर लिथियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है लिथियम हाइड्रोक्साइड। इज लीस्ट soluble in water as compared to other alkali metal hydroxide। which are more soluble in water। देखो लिथियम जो हाइड्रोक्साइड है वो कम soluble होता है, इतना पानी में ज्यादा नहीं होता, जबकि लिथियम अदर
अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो ज्यादा सोल्यूबल, वो क्या है, ज्यादा सोल्यूबल है, मगर जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, लेस सोल्यूबल है। अच्छा, लिथियम नाइट्रेट on heating decompose to lithium oxide and NO2। लिथियम नाइट्रेट को जब आप डिकम्पोज करेंगे ना आप लोग, तो क्या बनाएगा, अच्छा, सोडियम नाइट्रेट on heating decompose to सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस ऑक्सीजन, हाफ मोल बनेगा ऑक्सीजन का। ये फर्क है, देखो, देखो लिथियम को जब नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, और NO2 जब सोडियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, NaNO2 और हाफ मोल बनेगा ऑक्सीजन का। इसका मतलब है ये भी फर्क हो गया, डिकम्पोज, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं अपने ग्रुप के मेंबर से क्या है, डिफरेंट है, मतलब लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं अपने ग्रुप के मेंबर से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, लिथियम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। अच्छा, कंपाउंड्स ऑफ लिथियम such as lithium chloride is covalent in nature and soluble in organic solvent। देखो कंपाउंड है लिथियम का, लिथियम क्लोराइड, ये किसमें सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जबकि सोडियम क्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल नहीं होंगे, मगर ये हल हो जाते हैं क्योंकि इसकी नेचर कोवलेंट है, जिसकी वजह से वो हल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो ये जो लिथियम की प्रॉपर्टीज हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, जो अपने ग्रुप के मेंबर से क्या है, डिफरेंट होगी, ठीक है बेटा। अब आते हैं यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम। अच्छा, बेरिलियम इज मोर हार्ड एंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेरिलियम बहुत हार्ड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1200 C, बहुत हाई है और हार्ड भी होता है, मतलब अपने ग्रुप के मेंबर से ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है। बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, या स्टीम। अंदर अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, reacts with water or steam to form metal hydroxide and hydrogen gas।
देखो बेरियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना कोल्ड वाटर के साथ, ना स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेता है। बाकी जो अल्कली अर्थ मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये भी फर्क हो गया। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बी इज मोर, हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बी की क्या होती है, ज्यादा होती है बी की। बेरियम ऑक्साइड is more stable, do not react with water. It is amphoteric oxide. देखो बी जो है वो मोर स्टेबल है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा, बेसिक भी शो करेगा। एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एसिडिक भी है और क्या है, बेसिक भी है। अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। आर बेसिक एंड soluble in water and soluble in वाटर। वाटर के अंदर वो क्या है, soluble भी है। तो ये वेलेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं अपने ग्रुप के मेंबर से क्या है, डिफरेंट है। तो बेरिलियम जो है अपने ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि इसका साइज छोटा है और चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, और पोलराइजेशन भी इसमें ज्यादा होती है वाटर के साथ। ये इनके जो आयंस होते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं वाटर के साथ और ज्यादा हीट रिलीज करते हैं। अच्छा, इनके जो बेरिलियम खुद मेटल जो है वो वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ना स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा, बाकी जो अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, स्टीम के साथ ये रिएक्ट करेंगे या वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड पानी के अंदर हल नहीं होगा, पानी के अंदर इनसॉल्युबल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऑक्साइड ये क्या है, एम्फोटेरिक है, एसिडिक भी है और बेसिक, जबकि दूसरे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स बेरिलियम के कंपाउंड कौन से हैं, कोवैलेंट्स होते हैं, जैसे BeCl2। अदर एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड, बाकी क्या कंपाउंड क्या होंगे, आयनिक होंगे। तो ये बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं यूनिक हैं, जो बाकी ग्रुप के मेंबर से क्या है, डिफरेंट होती है। अब आते हैं जो फ्लेम का टेस्ट। देखो फ्लेम टेस्ट होता है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो बेटा, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को जब हम हीट देते हैं, मतलब उनके एलिमेंट्स हो, मतलब अल्कली मेटल्स हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, उनके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, जब उनके एलिमेंट्स को हम हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर कैसे जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट। फ्लेम के जरिए हीट देंगे, फ्लेम के जरिए क्या करेंगे, हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, लोअर जैसे कहां पे जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट से वापस से लोअर स्टेट में आएंगे तो नीचे क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, रेडिएशन इमिट करेंगे। अच्छा, फ्लेम बनेगा, उन फ्लेम का जो कलर होगा वो डिपेंड करता है
एलिमेंट की नेचर के ऊपर, एलिमेंट की नेचर के ऊपर। अगर सपोज करते हैं हम यूज कर रहे हैं लिथियम, तो लिथियम का जो फिल्म का कलर होता है वो रेड कलर का होता है। लिथियम का जो फिल्म का कलर कौन सा होगा, रेड होगा, ये पूछा जाएगा आपसे। सोडियम का जो फिल्म का कलर है, सोडियम का जो फिल्म का कलर होता है वो होता है येलो, ठीक है। सोडियम के फिल्म का कलर कौन सा होता है, येलो होता है। पोटेशियम का वायलेट कलर होता है, ठीक है। कलर भी दिए गए हैं यहाँ पे, देखो कलर भी दिए गए, तस्वीर में कलर भी दिए गए। तो पोटेशियम का वायलेट कलर है, पोटेशियम का रुबिडियम रेड वायलेट, और सीजियम जो होता है वो ब्लू वायलेट। तो ये आपको सारे कलर याद करने होंगे। लिथियम का रेड कलर है, सोडियम का येलो कलर है, उसके बाद पोटेशियम का वायलेट कलर है, अच्छा उसके बाद रुबिडियम का रेड वायलेट, और उसके बाद है ब्लू वायलेट। अच्छा, बेरिलियम का कलर नहीं होता फिलियम का, बेरिलियम के फिलियम का कलर कोई नहीं होगा। देखो बेटा, बेरिलियम के फिलियम का कोई कैसे कलर नहीं है। अच्छा, उसके बाद है मैग्नीशियम, सिल्वर व्हाइट, सिल्वर व्हाइट कलर का होगा। अच्छा, उसके बाद है कैल्शियम, ऑरेंज, ऑरेंज रेड होगा, ऑरेंज रेड कलर। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रोंशियम, डीप डीप रेड, और बाकी जो होगा इसका कलर है बेरियम का क्या, पेल ग्रीन। तो ये आपको सारे कलर याद करने हैं, ये कलर पूछे जाते हैं टेस्ट के अंदर, मतलब ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन पढ़नी हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। बेटे कलर नोट कर देना, क्योंकि बुक में लिखे हुए थे इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है। बुक में लिखे हुए वो यहीं से याद करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहा जाता है कास्टिक सोडा, NaOH। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहा जाता है कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा लफ्ज का मतलब क्या है, इट इज कास्ट टच, टच करने में कास्टिक होगी, टच करने में कास्टिक होती है, कास्ट पेनफुल बर्न्स। देखो बेटा, लफ्ज का जो मीनिंग है ना कास्टिक सोडा की, कास्टिक का मतलब है कास्ट पेनफुल बर्न्स का मतलब, अगर आप सपोज करते हैं इसकी छोटी छोटी टेबलेट्स होती है कि कास्टिक सोडा की 0.2 ग्राम की एक टेबलेट्स होगी, छोटी टेबलेट होगी जिसका वजन कितना होता है, जिसको वैसे पेलेट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेलेट्स, छोटी छोटी पेलेट्स होती हैं जिनका वजन होता है 0.2 ग्राम। अगर 5 पेलेट्स लेंगे आप लोग तो वजन होगा 1 ग्राम। अगर उसको हम हाथ में ऐसे रखेंगे, सिल्पी हो, देखो सिल्पी होती है ना, ठीक है, और आपके हाथ में जलन महसूस होगी, बर्निंग फील होगी, जैसे आप हाथ में रखेंगे ना, थोड़ी देर के बाद आप हाथ जलने लगेगा, क्योंकि ये कास्टिक सोडा जो होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। मॉइस्चर जो है इसको क्या कर देती है, हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, रिएक्शंस का हाईली एक्सोथर्मिक होगा, रिएक्शन क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज्यादा हीट का क्या करेगी, ये रिलीज करेगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, जिससे आपके हाथ में जलन महसूस हो, जो आपके हाथ में चलेगा, ठीक है, वो किसकी जैसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जैसे, क्योंकि वो हीट को क्या करेगी, रिलीज करेगी ना, तो वहां पे आपको क्या फील होगी, बर्निंग फील होगी, आपको हाथ जलने लगेगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कॉमनली कास्टिक सोडा, काज पेनफुल बर्न्स का मतलब है, ये पेनफुल बर्न्स पैदा करती है, आपके जो आपके टिश्यूज वगैरह हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगी कास्टिक सोडा। इसलिए इनको एहतियात से हैंडल करना चाहिए, इससे इनको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज थोड़ी कुछ बता देता हूं क्योंकि टाइम नहीं है, तो आगे इसका कोई और टॉपिक तो हो नहीं पाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सॉलिड में होती है, मगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। जिस बोतल के अंदर कास्टिक सोडा पड़ी होती है ना, अगर उस बोतल का ढक्कन जो है वो 10-15 मिनट के लिए मतलब देना लगाना भूल जाए, ठीक है, तो वो समझेंगे कुछ दिन के बाद आप वो देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, वो ऑब्जर्व हो जाएगी। इतना हाईली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है ये, मॉइस्चर को क्या करती है, जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है।
और वो किसमें तब्दील हो जाएगी, लिक्विड में तब्दील हो जाएगी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके। तो कास्टिक सोडा जो है वो हाईली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सोल्यूबल है। और वाटर के अंदर इसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे और OH आयंस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस है ये, स्ट्रॉन्ग बेस उसको कहा जाता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, एसी बेस। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कहा जाता है जो कंप्लीटली क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, आयंस में टूट जाए। और स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होगी, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगी। कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब है आयंस में वो टूट जाएगी, पॉजिटिव आयन अलग और नेगेटिव आयन। तो NaOH को भी पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। और इसका जो एक्शन होता है लिटमस पेपर के ऊपर, लिटमस पेपर जो होता है ना उसके में अगर लिटमस पेपर को डालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्योंकि जो बेस है वो लिटमस पेपर को ब्लू करती है, एसिड रेड कर देता है। जो एसिड है वो लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड, और जो बेस है वो लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं कास्नर केल्नियर प्रोसेस से, कास्नर केल्नियर प्रोसेस जो आपको पढ़ाऊंगा कल। ठीक है, और कास्टिक सोडा तो आ ही जाएगा टेस्ट में, कास्टिक सोडा की तो आएगा क्योंकि कल 19 तारीख को। ठीक है, बस कल तक हम पढ़ेंगे वो टेस्ट में होगा। जी नहीं नहीं, अब देखो फ्लेम तक तो नहीं, कास्टिक सोडा कल पढ़ लेंगे। लीव क्यों, लीव वगैरह नहीं मिलेगी आप लोगों को। जी, तो आपने इतने दिन पढ़ा भी तो होगा ना इसको। ठीक है भाई, फ्लेम